स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ट्रैवल सीरीज में। इस वक्त मैं और रितिका है मुंबई के LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस में, और यहाँ से हम ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं बागडोगरा, बिकॉज इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप करने वाले हैं। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो। तो गाइज आई नो काफी टाइम हो गया हमें भी एक न्यू ट्रिप करके, बिकॉज पिछला ट्रिप अगर आपने देखा तो बाकू, आबू धाबी, दुबई का था, और उसके बाद एक का दुक्का हल्के फुल्के कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट वाले वीडियो डाले, बिकॉज मेरे पास कोई नए ट्रैवल सीरीज नहीं थी। ये थोड़ा डिले हो गया ट्रिप बिकॉज मेरी तबियत हो गई थी खराब, राजेश गया था, वहाँ पे गर्मी था, और उसके बाद जैसे ही मुंबई आया यहाँ पे बारिश ही बारिश, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के कारण तबियत थोड़ी सी नासाज हो गई, जिसकी वजह से ये ट्रिप थोड़ी डिले हो गई। एनीवेज कोई बात नहीं, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलते जाएंगे। इस वक्त हम, जैसे कि मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म पे और थंबनेल और टाइटल देखा है, तो जाहिर सी बात है ट्रेन वीडियो है बेसिकली, लेकिन ट्रेन का ही नहीं बताएंगे, मतलब हम पहुंचेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ना अचानक से ट्रिप प्लान किया था, तो फ्लाइट वगैरह जैसे चेक किया था ना, बेसिकली हमको गैंगटॉक सिक्किम जाना है, तो बागडोगरा नजदीकी एयरपोर्ट है, तो जैसे ही हमने फ्लाइट वगैरह देखी तो 9,000 रुपीज पर पर्सन, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा हो जाता है, मतलब 2 जन का हो जाता है 18,000 वन वे। और फिर मैंने ट्रेन देखी, ये हफ्ते में 2 बार चलती है, दिब्रुगढ़ एक्सप्रेस, ये आसाम तक जाती है, 3 दिन की इसकी ट्रेन जर्नी रहती है, लेकिन हमको बागडोगरा ही जाना है, जो कि 40 घंटे का ट्रेन जर्नी है। मेरे लिए तो मतलब 40 आवर्स फर्स्ट टाइम में ट्रैवल करूंगा, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है इतना 40 आवर्स वाला। इससे पहले मैं 36 आवर्स की ट्रैवल कर चुका हूँ तिरुवनंतपुरम से मुंबई के लिए, केरला से मुंबई के लिए। 40 आवर्स मेरे लिए पहली दफा होगा और रितिका के लिए भी पहली दफा होगा। एक्सपीरियंस कैसा है हमको नहीं पता, वो तो चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त सुबह के 8 बजे, और ये जो है ये हफ्ते में 2 बार चलती है। आज सैटरडे, तो सैटरडे को चलती है, और वेडनेसडे आई गेस वेडनेसडे को चलती है। तो इसमें हमने 2 टायर में टिकट निकाली है। इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा? 3,000 रुपीज पर पर्सन, 3,000 पड़ा। 40 आवर्स की ट्रैवल जर्नी है, और 2 लोगों का 6,000 पड़ा, और फ्लाइट में वन वे 18,000 पड़ रहा था, बिकॉज पर पर्सन 9,000 पड़ रहा था। बहुत रेट का फर्क था, जिसकी वजह से हमने फिर ट्रेन की टिकट निकालनी है। एनीवेज अभी 2 टायर की बात करूं तो एक ही डब्बा है पूरे डब्बे में, A1 करके एक ही डब्बा है 2 टायर, और बाकी 4-5 3 टायर के डब्बे है, उसके बाद स्लीपर है। 2 टायर का 3,000 रेट है बागडोगरा के लिए, 3 टायर का 2,000 रेट है पर पर्सन बागडोगरा के लिए, इस हिसाब से रेट है। चलो अभी ज्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करते, 15 मिनट में गाड़ी हो जाएगी रवाना। मैं आपको अंदर से बता देता हूँ कि 2 टायर का कैसा है, क्या सीन है। तो भैया आज विश्वकर्मा की पूजा है, जिसकी वजह से डेकोरेट हो रहा है, तो सिर्फ यही कोच हो रहा है ना? ये क्या पेंट्री कोच? अच्छा, बढ़िया है, बहुत खूब। तो बेसिकली इस ट्रेन का कोच कुछ ऐसा है 2 टायर का, जहाँ पे आपको पता ही है कि 2 टायर में 2 चीजें होती है, एक तो कर्टन्स होती है 3 टायर के मुकाबले, और 3 सीट्स नहीं होती है, 2 सीटें होती है, एक तरफ 2 सीटें होती है, और इस तरफ ऑफ कोर्स साइड की 2 सीटें होती है, यानी कि 8 के बदले टोटल 6 होती है एक कंपार्टमेंट में। तो ये है 2 टायर का सीन, और रितिका उस तरफ बैठी है हमारी सीट, बिकॉज हमारी ऐसी 2 सीटें हैं। और सच कहूँ तो सामने ना एक बंगाली फैमिली है जो बहुत बातें कर रही है फिलहाल एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से रितिका मेरे को बोल रही है कि यार यहाँ पे तो व्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताने आ गया हूँ इस तरफ। और फिर 3 टायर स्टार्ट हो जाता है, और उस तरफ वो पेंट्री कोच है। टाइम क्या हुआ है? 8:06 ना, एग्जैक्ट ट्रेन टाइम पे रवाना हुई है, बिकॉज 8:05 की इसकी टाइम है सुबह की, और रवाना हो चुकी है मुंबई से। देखते ही देखते सफर हो गया था शुरू, और हम जा रहे थे मुंबई से दूर। रास्ते में 10 रुपए की IRCTC की चाय खरीदी, और साथ में होमली मेड फ्रेश ब्रेकफास्ट किया, जो रितिका ने अर्ली मॉर्निंग बनाया था, और उसके बाद कुछ टाइम पास किया, और उसके बाद रितिका को आ गई नींद, बिकॉज वो अर्ली मॉर्निंग उठी थी। थोड़ा सोया, फिर उसके बाद जैसी आँख खोली तो आँख खुली की खुली रह गई। इसका कारण ये कि वॉशरूम से सटा हुआ पेंट्री कार की हालत देखकर और वॉशरूम की हालत देखकर मेरा दिमाग हो गया था खराब। भागते भागते रितिका के पास गया बोलने कि भैया यहाँ खाना नहीं खा सकते, तो रितिका ने बड़े प्यार से कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूं ना। अपना बैग खोला और बहुत सी चीजें निकाली, जिससे लंच का दिक्कत दूर हो सकता था।
हमने फ्रेश मेड सैंडविच खाए। आज लंच अच्छे से हो गया है और रितिका की मेहरबानी कि अच्छा से पैकिंग वैकिंग सब करके लाई थी खाना। ऑब्वियसली मैंने 2 दिन का अच्छे से सब पैक के ले लिया था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ सही है यार, ट्रेन में ऐसे भी घर का खाना चाहिए तो और क्या ही चाहिए फिर। और वॉशरूम यार मजा नहीं आया तो मैंने ट्वीट कर दिया IRCTC को टैग करके। जब भी कुछ भी गंदगी वगैरह आप ट्रेन में देखते हो तो IRCTC को ट्वीट कर देना टैग करके, तो 15 से 20 मिनट्स में एक्शन हो जाता है। तो आई होप कि 20 मिनट्स में आके वो क्लीनिंग कर दे। और 2 टायर का एक फायदा है कि पर्दा रहता है तो प्राइवेसी मिल जाती है, इसलिए सच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर हमने आराम की सोची और इसी दौरान महाराष्ट्र से गाड़ी प्रस्थान कर रही थी मध्य प्रदेश में। फिर देखते ही देखते शाम हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना ई केटरिंग ऐप है ना जो IRCTC का, उसमें आजमाया जाए और फूड ऑर्डर किया जाए कुछ। मैंने कुछ ऑर्डर करा, रितिका वेट करने लगी फूड का, मैं भी वेट करने लगा फूड का कि क्या आएगा। और इसी दौरान इटारसी जंक्शन आ गया, तो इसी दौरान मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई कि जो मैंने ऑर्डर करा है क्या वो मुझे मिलेगा। देखते हैं। स्टेशन जैसे ही उतरा तो देखा अगल बगल में कोई था नहीं। 23 में दाल मखनी होगा कुछ। हाँ 23 में। अरे यार मिल गए। थैंक यू भाई। दाल मखनी है ना? अरे वाह वाह, थैंक यू। फाइनली दाल मखनी मिल गई और खुशी भी मिल गई। रितिका को बताया तो रितिका भी खुश हो गई। इंडियन रेलवेज की जो पेंट्री कोच है उसका तो पता नहीं, लेकिन जो ऐप है ना ई केटरिंग का वो बहुत सही है। मिल गया आखिर में। हमने ताजी दाल मखनी और घर के बनाए पराठे खा के डिनर पूरा किया और फिर की सोने की तैयारी। अब आ गए दूसरे दिन में ट्रेन सफर के। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है दूसरा दिन हमारे सफर का और अब बज रहे सुबह 6:41, यानी कि कह सकते हो कि अभी भी और तकरीबन 16 घंटे का सफर बाकी है, क्योंकि रात को 11:30 बजे उतारेगी हमें न्यू जलपाईगुड़ी। अभी 16 घंटे का सफर और है। देखते हैं कि आज के दिन में हम ट्रेन में करते हैं। ओ बाय द वे, ये स्टेशन का नाम है मिर्जापुर। आप बखूबी से जानते होंगे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक सिटी है। तो फिलहाल वो स्टॉप है। इसके बाद बिहार को चलेगी, मतलब महाराष्ट्र से गुजरी, मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया इस ट्रेन ने। अभी जाएगी बिहार, 12:30 के आसपास पटना भी आएगा, फिर शाम को मानसी जंक्शन आएगा, उसके बाद रात को 11:30 बजे हम पहुंच जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। आइए अभी ट्रेन में चढ़ते हैं। रितिका फिलहाल अभी सो रही है इसलिए उसको जगाया नहीं। जैसे ही वो उठती है उसके बाद थोड़ा ब्रश वगैरह करके थोड़ा मुंह धो के ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आलू पराठा सब्जी, इडली सांबर चटनी, आलू पराठा, छोले अचार। उठो ना। हमने फिर ब्रश किया, थोड़े फ्रेश हुए, हल्का सा ब्रेकफास्ट किया और फिर साथ गपशप किया, जिसमें रितिका को मैं अपने ट्रेन जर्नी के कुछ किस्से सुनाने लगा। और इसी दौरान यूपी का एक टाउन आया जहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी कि क्या बताऊं। कुछ ज्यादा ही भीड़ है। कुछ स्पेशल है क्या आज? ये है दिलदार नगर, यूपी का एक टाउन है। बस इसके बाद मेरे हिसाब से बिहार स्टार्ट हो जाएगा। ये यूपी का आखिरी स्टॉप है इस ट्रेन का। बहुत भीड़ है यहाँ, लेकिन अच्छा त्योहार है। अच्छा इसलिए भीड़ था। कहाँ जाओगे? बक्सर। अभी आएगा स्टेशन? अभी न कहो। अच्छा बाप रे, ये देखो ये हाल है हमारे AC के डिब्बों का। 2 टायर 3 टायर, मतलब उस तरफ 3 टायर है और वही 2 टायर अभी जो है ये हाल है। ये हमारे भाई जी है जो खड़े हैं, जो संभाल रहे हैं पब्लिक को कि ताकि के पब्लिक आ ना जाए अंदर, क्योंकि कुछ ज्यादा ही तादाद में लोग चढ़ चुके हैं इस डब्बे में। और फिर फाइनली हमारे कोच की सफाई होने लगी और मैं देख पा रहा था कि पब्लिक भी ना हमारी बहुत केले के छिलके से लेके पता नहीं क्या क्या फेंका था कोच में। इसी 12:30 बज गए और मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया था, बिकॉज आ गया था पटना जंक्शन। तो लो जी, फिर आ गया पटना जंक्शन और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे खाने के लिए तो प्रॉपर कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए स्लीपर क्लास का क्या हाल है। बाय गॉड, ये सब रूट्स में ना आपको पुलिस वगैरह बहुत दिखेगी और आपको ये भी कहा जाएगा कि अपने सामान का ध्यान रखना, बिकॉज ये सब रूट्स में चोरी बहुत होती है। यूपी बिहार से जब ट्रेन गुजरती है आगे वेस्ट बंगाल की तरफ, ये सब रूट्स में ना चोरियां बहुत होती है ट्रेन में।
इनफैक्ट आपने लेटेस्ट के हाल ही के न्यूज भी देखे रहेंगे जिसमें वीडियो वगैरह वायरल हुए थे, फोटोज वगैरह के। बिहार में एक बंदा चोरी करते वक्त पकड़ा गया था, तो किसी ने खिड़की से उसका हाथ पकड़ लिया था स्लीपर क्लास में, और 10 किलोमीटर तक वो बेचारा बाहर ही लटकता रहा और ट्रेन चलती रही, फिर आगे वो अरेस्ट हुआ। इसी दौरान ट्रेन का पटना जंक्शन से निकलने का भी समय हो रहा था और लंच का भी समय हो गया था। तो फिर रितिका मैडम ने वापस बैग से कुछ निकाले और हमने खाए थेपले। क्या मैडम, कैसी जा रही है जर्नी? 10 घंटे बचे हैं, 40 घंटे में से 30 घंटे पूरे हो चुके हैं फाइनली। बस अभी जा रही है अच्छे से, थोड़ा बहुत खाने में जा रही है, थोड़ा बहुत खेलने में, थोड़ा बहुत सोने में। बस सोने में थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा ही जा आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अभी आ जाए, बस हो गया। आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा। हाँ, वैसे रितिका मैडम सही भी कह रही थी, क्योंकि 40 घंटे का सपना बड़ा सफर होता है ट्रेन का। और फिर रात के 11:30 बजे आ गया था हमारा स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी। तो गाइस फाइनली 40 घंटे का सफर तय करके पहुंच गए हम मुंबई से न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल के स्टेट में आता है। जी हाँ, ये न्यू जलपाईगुड़ी बहुत शानदार है, बहुत खास। इसका रीजन ये है कि वे टू नॉर्थ ईस्ट है। अगर यहाँ से आना जाना है, आगे गुवाहाटी जाना है, या फिर हो अपना गैंगटॉक, दार्जिलिंग, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी बहुत खास जगह है। रात के 11:30 बजे और इसका यही टाइम था। एनीवेज, ये बताओ कि कैसी रही जर्नी? 40 घंटे का सफर कैसा रहा? टाइम पे तो पहुंच गए। हाँ, अच्छा था, ऐसा नहीं था, बट थोड़ा टू टायर जैसा फीलिंग नहीं आया। सही कह रही हो तुम कि क्लीनलीनेस के मामले में इट वाज नॉट अ परफेक्ट, क्योंकि 40 घंटे का सफर है तो वॉशरूम सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, तो इतना सही नहीं था। क्लीनलीनेस अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया। आपने देखा ही रहेगा कि कितनी भीड़ थी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्लीनलीनेस के मामले में। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा A1 था 2 टायर का डब्बा, राइट, और इस तरफ था सब 3 टायर, और इस तरफ पेंट्री कार था, और पेंट्री कार के बाद स्लीपर था। तो जस्ट इमेजिन कितने लोग हमारे डब्बे में चढ़ के पेंट्री कोच से गुजर के स्लीपर क्लास जा रहे थे। मतलब जहाँ पे खाना बनता है ना पूरी ट्रेन का, कैंटीन कोच, उसमें कितने अनवांटेड लोगों ने हाथ पैर, मतलब अनवांटेड लोग कितने पास हुए रहे, आप सोचो। तो ये बड़ी दिक्कत है IRCTC का फूड के मामले में। अदरवाइज सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमें यहाँ से जाना है होटल, जो कि 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। टाउन हाउस ओक होटल है, जो कि मैंने ओयो से बुक करी है। तो मैंने ये यहाँ पे ना होटल वगैरह में मिल नहीं रहा था, पंगे। लेकिन जैसे ही ओयो ऐप ना, तो मेरे को काफी सारे ऑप्शन मिल गए। स्टेशन के बारे में फंक्शन है क्या? कुछ फंक्शन है क्या? पूजा का? अच्छा, हाँ, वो ट्रेन में पता है वो एक कोच पूरा सजा हुआ था अपना, वो पेंट्री वाला। हाँ, बस इसीलिए विश्वकर्मा पूजा। ओके ओके। तो ये ऑटो 4 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर नहीं है होटल, लेकिन दिन में पकड़ो तो 100 रुपए में पहुंचा देता है रिजर्व, और रात है भैया तो 200 रुपया, बस वही बात है। तो भैया अपने होटल के रिसेप्शन में आ गए हैं, बस अभी जो चेक इन फॉर्मेलिटी है वो निपटा देते, फिर जाते सीधा रूम में। एनीवेज, भूख बड़ी तगड़ी लगी है, जिसकी वजह से मैंने इनको फोन करके ही बता दिया था कि आप कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन हमारे लिए बना के रखना। आई मीन जैसे ही आए तो ताजा ताजा सर्व करना। तो इन्होंने वेज फ्राइड राइस और चिली पनीर अभी बनवाया है ताजा ताजा। अभी जाएंगे रूम में, खाएंगे, फिर थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो गाइज, मैंने ओयो से प्रॉपर्टी बुक करी है, इसलिए मेरे को काफी सस्ते में पड़ी है। और अगर आप लोगों के भी फायदे की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है और कूपन कोड है। तो अगर आप ओयो की प्रॉपर्टी कभी भी बुक करो पूरे इंडिया में कहीं भी, और मेरा कूपन कोड डालोगे या लिंक से होगे ना बुकिंग, तो आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, वॉशरूम भी साफ है यार, बढ़िया है। हाँ जी गाइस, तो ये रहा हमारा रूम आज रात के लिए। रितिका, कैसा है रूम? रूम बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? और ये रहा खाना। खाना देखो क्या है, वैसे तो मेरे को पता है, वेज फ्राइड राइस, ओए होए बढ़िया है, एंड पनीर चिली, बढ़िया है, ग्रेट। तो क्या है ना, वैसे तो ट्रेन में खाना खाया है, भूख अभी बहुत लगी है, कीड़ी वाली है ना। तो ट्रेन में रितिका मैडम ने होमली मेड फ्रेश फूड लाया था, तो जो खाया था। लेकिन वही बात है कि 2 दिन ट्रेन जर्नी की तो यार चाइनीज
देख के फिर मन हो जाता है। एनीवेज मैं ये बता रहा हूँ कि ओयो की खास बात ये, बिकॉज ओयो ऐप से बुक किया जैसे कि आप सभी को पता है, तो ओयो ऐप की खास बात ये है ना कि जहां आपको थोड़े भी चांसेस नहीं लगते ना, कि जैसे कि मान लो 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी या फिर कोई खेड़े गांव में यहाँ क्या ही ऑप्शंस मिलेंगे, वहां भी ओयो ऐप में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं टू बुक योर स्टेज। मतलब मेरे को भी नहीं मिल रहा था कि न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन के आसपास कौन सी होटल बुक करूँ, और जो आसपास मिल भी रहा था दूसरे ऐप में तो मजा नहीं आ रहा था। लेकिन ओयो ऐप जैसे ही खोला ना, मेरे को काफी सारे ऑप्शंस मिल गए, और देख लो 1200 रुपया प्रति रात के हिसाब से कितनी बेहतरीन सी रूम मिल जाती है आपको। तो ओयो ऐप का मेरे को सच में ये बहुत अच्छा लगता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये अभी डाउनलोड करो ओयो ऐप अगर आपने नहीं किया हो तो। गाइज अभी तो नवरात्रि सेल आ रही है ओयो ऐप में, जिससे आप 399 रुपीज से रूम बुक कर सकते हो। डेट्स आर 23 सितंबर टू 9 अक्टूबर। और बस यही कह रहा हूँ कि आज का मेरा ब्लॉग इस हिसाब से ही था कि ट्रेन जर्नी भी बता दूं, और फिर हम होटल चेक इन करते हैं तो वो भी बता दूं, फिर एंड कर दूं। फिर कल सुबह ना 5 बजे उठना है हमें, और उसके बाद 6 बजे गाड़ी आएगी हमें लेने गैंगटॉक के लिए। तो आगे के ब्लॉग्स आपको उस हिसाब से मिलेंगे कि हम गैंगटॉक जा रहे हैं, फिर लाचुंग जाएंगे, लाचेन जाएंगे, मतलब सिक्किम पूरा अच्छे से टूर करेंगे और आपको भी करवाएंगे, ये पक्की बात है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। और रितिका तुम भी एक बार अच्छे से बाय कर लो। बाय एंड टेक केयर। टेक केयर, और गुड नाइट भी कर देते, बिकॉज जाहिर सी बात है अभी 12 बज के चले गए हैं। और बस अंत में यही कहूंगा कि सच में ओयो ने मेरे को सोचा नहीं था कि इतना इंप्रेस करेगी, लेकिन हमेशा इंप्रेस किया। हाँ, आई नो, शिमला वगैरह में भी हम लोगों को कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है। हाँ, शिमला हो गया, मथुरा हो गया, हमने जब जब ओयो से बुक करा है ना, और आप लोगों को भी रूम टूर वगैरह सारी प्रॉपर्टी सारी चीजें बताई है हमेशा, तो मैं हमेशा इंप्रेस हुआ। अब तक ओयो मेरे को हमेशा इंप्रेस करा, मेरे को और रितिका को। एनीवेज वही कह रहा हूँ कि अभी ब्लॉग को एंड करता हूँ, और पक्की बात ये मैं कह देता हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग से आपको बहुत मजा आने वाला है। हम सिक्किम को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद मैं एक न्यू ट्रिप करूंगा, मतलब वहीं से मैं निकल पड़ूंगा एक नए कंट्री के लिए। तो काफी शानदार सारी चीजें होगी, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और घंटी को भी प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और अगर लाइक कर दो तो रितिका तो बहुत खुश हो जाएगी वीडियो को, और शेयर करेंगे तो और भी और डबल। तो इतना मान रख देना अगर आपको ये ट्रेन ब्लॉग और हम जो पहुंच गए होटल, मतलब सारी चीजें, ये वीडियो बेसिकली पूरा पसंद आया रहेगा। अगेन कह रहा हूं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। बाय।